और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे जो हैं अब उनको स्वीकार कर लिया गया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में उनकी तरफ से मतदान किया गया था। होशियार सिंह, केएल ठाकुर और साथ ही आशीष शर्मा ने बगावत की थी इससे पहले चुनावों के दौरान, और आज से तीनों जो हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। दोनों के ही निष्कर्ष सेम है। अगर आप रिजाइन कर रहे हैं, खुद दे रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, सेक्रेटरी के पास भी आ रहे हैं, तो उसकी जो वॉलंटियरनेस और जेन्युइननेस है वो तो असर्टन हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी पिटीशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में श्री जग सिंह नेगी जी ने दी, उसकी भी ब्रीफ इंक्वायरी हमने की है और उसके पर हियरिंग भी है। अभी उस पिटीशन की अभी हियरिंग भी है, फाइनल हियरिंग भी है जिसको मैं जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि आज ये फाइनल ऑर्डर पर रखा था मैंने, तो इसलिए उनका जो रेजिग्नेशन है उसको तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी प्रोसीडिंग्स अभी दूसरी जो हैं, अब नेट रिजल्ट तो ये है कि दिस इज टू द मेंबर आइदर वे, आइदर इफ आई एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन और दे आर डिसक्वालिफाइड। सो दिस इज ए लेस हार्श ऑर्डर व्हिच आई एम। चलो आ जाओ, स्टार्टेड। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे जो हैं वो अब स्वीकार कर लिए गए हैं। आज से तीनों जो हैं अब विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में इन तीनों ने मतदान किया था। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेशमा, देखिए, तीनों ये जो विधायक है इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। पूरा किस तरीके से समीकरण अब देखें, सिनेरियो क्या बनता नजर आ रहा है आपको? रेशमा जी, राशि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आज इन तीनों निर्दलीय विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने वहां पर बुलाया था, क्योंकि लगातार जो हियरिंग है वो चल रही थी और इनका पक्ष भी यहाँ पर सुना जा रहा था, और जिस तरह से हाईकोर्ट में भी ये साथ में ये मामला चल रहा था, तो इसमें अभी हम कह सकते हैं कि इनका जो इस्तीफा है वो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वीकार किया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये देखनी होगी, इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है लेकिन इनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। तो काफी लंबे अरसे से ये जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, इनकी यही मांग थी कि जल्दी से जल्दी इनका जो इस्तीफा है स्वीकार किया जाए। इसके अलावा ये लोग ये चाह रहे थे कि अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन के लिए जो मतगणना हुई है, ये तो ऐसे चाह रहे थे कि अब हिमाचल प्रदेश में जो बाई इलेक्शन है इनकी 3 सीट्स पर भी जो साथ साथ में चुनाव यहाँ पर हो जाए, लेकिन उस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नहीं बनी, जिस वजह से 6 ही सीट्स पर यहाँ पर बाई इलेक्शन हुए हैं। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में 3 सीट्स अब यहाँ पर खाली हो चुकी है और 3 सीट्स पर आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले नालागढ़ एक विधानसभा सीट है जो खाली हो गई है। इसके अलावा हमीरपुर सदर और देहरा की जो सीट है वो अब यहाँ पर खाली हो गई है। जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी ओर से कहा गया कि काफी देरी यहाँ पर इस मामले होगी, क्योंकि जो विधायक है इनकी ओर से खुद ही यहाँ पर देरी की जा रही थी, ये हाई कोर्ट चले गए थे, इस तरह की चीजें यहाँ पर कही गई। और इसके अलावा अगर हम इन निर्दलीय विधायकों की बात करें तो इनका ये कहना है कि काफी देर यहाँ पर की गई है। मंशा सरकार की इसके पीछे ये थी कि जो इन 3 सीट्स पर बाई इलेक्शन है वो 6 सीट्स के साथ में ना करवाया जाए, क्योंकि इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो एक सरकार के लिए एक थ्रेट था अस्थिरता का, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सरकार चाह रही थी कि 9 सीट्स पर जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो ना हो। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितना जल्दी जो बाई इलेक्शंस है इन 3 सीट्स पर यहाँ पर होते हैं और क्या अभी, क्योंकि मतगणना कल होनी है, कल 6 सीट पर और 4 लोकसभा सीट पर जो चुनावों का परिणाम है वो आना है। बाई इलेक्शन का सबसे ज्यादा असर क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर देखने को मिलेगा कि 6 में से कितनी सीट्स यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती है। अगर अधिकतर जो सीट्स है यहाँ पर 6 में से अगर 6 की 6 भाजपा के खाते में चली जाती है तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर फिर से जो खतरा है वो यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे हमने हाल ही में देखा भी कि जो
ज्यादातर जो फोकस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उसके ऊपर ज्यादा लग रहा था, और खुद जो मुख्यमंत्री है एक एक सीट पर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे हैं कि इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि जो एक भी सीट है वो बीजेपी के खाते में यहाँ पर चले जाए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक सेफ साइड जरूर यहाँ पर प्रदेश सरकार ने खेली है, और कि आने वाले समय में अगर बाई इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी यहाँ पर रहता है तो कम से कम जो 3 ये विधायकों की सीट है वो खाली यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे में घूम फिर कर हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी में रह जाएगी। तो ऐसे में अब ये देखना है कि कितना जल्दी से जल्दी इन 3 सीट पर जो इलेक्शंस है वो अनाउंस होते हैं। पर बहरहाल जो कल मतगणना होगी उसमें जो रिजल्ट आएगा उस पर भी पूरी तरह से आने वाले समय की जो स्थिति है वो निर्भर करती है। जी राशि। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो इन आगामी समय में इन 3 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे और साथ ही अब सरकार की नज़र खास तौर पर इन बाई इलेक्शंस पर रहेगी कि क्या कुछ आगे समीकरण बैठते हैं, कितने वोट किसके खाते में जाते हैं। तमाम चीज़ें इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खास नज़र जो है इन 6 सीटों पर हुए बाई इलेक्शंस पर लगातार बनाए रखी थी।